नमस्कार। राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनिल अजमरग, एचओडी कंप्यूटर्स। आज हम CS 308 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी की यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है? हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर्स आजकल हमारी डेली लाइफ में बहुत अहम भूमिका रखते हैं और कंप्यूटर के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। और हम ये भी सब जानते हैं कि हमारा सारा इम्पोर्टेंट डेटा, चाहे वो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हो, हमारे बैंक डिटेल से रिलेटेड हो, हमारा पर्सनल डेटा हो, सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के ऊपर स्टोर रहती है और कंप्यूटर के द्वारा ही शेयर की जाती है। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमारे मनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हैं, पेमेंट्स करते हैं और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी सूचनाएं हम आपस में शेयर करते हैं। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी का अर्थ यह है कि कंप्यूटर सिस्टम्स को किसी भी प्रकार के नुकसान से, चोरी से या अनऑथराइज्ड यूज़ से बचाना। अनऑथराइज्ड यूज़ का मतलब कि जो आदमी को उस इंफॉर्मेशन को देखने का राइट नहीं है, अनऑथराइज्ड है, उस आदमी से इंफॉर्मेशन को बचाना। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में हम सूचनाओं को, हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को, हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को किसी भी प्रकार के नुकसान से, चोरी से या उसको एक्सेस किए जाने से बचाने का कार्य करते हैं। सिक्योरिटी प्रिकॉशंस इसलिए आवश्यक है ताकि कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस होने से बचाया जा सके। तो नॉर्मली जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है वो रखी जाती है और उसको 4 तरह के उसके ऊपर अटैक होने के या थ्रेट या ख़तरा होने के चांसेस रहते हैं। पहला जो है वो है थेफ्ट ऑफ डेटा, जैसे कि जो मिलिट्री सीक्रेट्स हैं या गवर्नमेंट के कंप्यूटर से कोई चुरा सकता है। इस प्रकार कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसको, डेटा को चुराना, थेफ्ट ऑफ डेटा, डेटा का चुराया जाना। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से चोरी होने से बचाना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है वेंडलिज्म, इंक्लूडिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा बाय कंप्यूटर वायरस। हम जानते हैं कि कुछ कंप्यूटर वायरसेस हैं जो कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को हार्म पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारा जो सिस्टम है वो इन वायरस से सिक्योर होना चाहिए। वायरस से बचाव के लिए हमें कोई भी एंटीवायरस, फायरवॉल वगैरह इंस्टॉल करनी चाहिए और हमेशा लीगल सॉफ्टवेयर यूज़ करने चाहिए। तीसरी चीज़ है फ्रॉड। हमें जानते हैं कि आजकल सारे हम पेमेंट्स वगैरह डिजिटल ही करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, जिसमें हम पासवर्ड वगैरह यूज़ करते हैं, OTP यूज़ करते हैं। तो ये अति आवश्यक है कि बैंक के थ्रू या किसी और अकाउंट के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन करते समय उस फ्रॉड से बचा जाए, क्योंकि फ्रॉड होने की संभावना बहुत है। हम डेली न्यूज़ में पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक फ्रॉड्स का भी खतरा है, इससे हमें बचाव करना है। और फोर्थ पॉइंट है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी मीन्स जो प्रोटेक्टेड पर्सनल डेटा है वो डेटा इलीगल एक्सेस से बचाया जाए, मतलब कोई भी अनऑथराइज यूज़र उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सके। तो जो 4 मेजर थ्रेट्स हैं डेटा के ऊपर वो है, फर्स्ट इज़ थेफ्ट ऑफ डेटा, सेकंड वेंडलिज्म, मतलब वायरस से बचाव करना, उसको वायरस से अटैक करना, फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी मीन्स इलीगल एक्सेसिंग ऑफ प्रोटेक्टिंग पर्सनल डेटा। कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए हम 5 तरह की हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। पहली, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब यह है कि जो इंफॉर्मेशन या सूचना है उसे अनऑथराइज एक्सेस से, मॉडिफिकेशन से और डिलीशन से बचाना। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसे उस सूचना को देखने का अधिकार नहीं है, उसको यूज़ करने का अधिकार नहीं है, उससे उस सूचना को बचाया जाना। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस से, उसमें कोई भी बदलाव करने से या उसको डिलीट करने से बचाना। तो फर्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सेकंड इज़ एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी का अर्थ यह है कि किसी भी एप्लीकेशन को साइबर थ्रेट से, जैसे SQL इंजेक्शन से, DOS अटैक से या डेटा ब्रीचेस से बचाना। एप्लीकेशन हम जो चलाते हैं उसके द्वारा हम किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करते हैं और उसके द्वारा अपना कार्य करते हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे SQL इंजेक्शंस हैं, DOS अटैक्स हैं, ये डेटा ब्रीचेस हैं जो हमारे एप्लीकेशन से डेटा को चुरा सकते हैं। तो उससे बचाव करने के लिए हमें एप्लीकेशन सिक्योरिटी अरेंज करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी। इसका अर्थ ये है कि जो हमारी स्टैंड अलोन मशीन है, हमारी कंप्यूटर है, उसको इसमें हार्ड डिस्क होती है, हमारी सूचनाएं सारी स्टोर रहती है, उसको हमें बचा कर रखना है। नेक्स्ट इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी दोनों को सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो भी कंप्यूटर्स हैं वो किसी नेटवर्क के थ्रू या इंटरनेट के द्वारा आपस में कनेक्टेड होते हैं। हम किसी भी वर्ल्ड के कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन मेल के द्वारा भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो इसको नेटवर्क की सिक्योरिटी भी मेंटेन करना अति आवश्यक है। और लास्ट है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का मतलब यह है कि प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम्स विच कम्युनिकेट ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क। सारे कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करना जो कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर आपस में कनेक्ट होते हैं और इंफॉर्मेशन को आपस में लेन देन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी 5 प्रकार की हो गई। फर्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सेकंड इज़ एप्लीकेशन सिक्योरिटी, थर्ड इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी, फोर्थ इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड फिफ्थ इज़ साइबर सिक्योरिटी। उसके नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ मेनली कंसर्न विद 3 मेन एरियाज। कंप्यूटर सिक्योरिटी को हम 3 मुख्य क्षेत्रों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज़ है कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, उस इंफॉर्मेशन की गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। सेकंड है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का अर्थ होता है विश्वसनीयता, कि डेटा जो है वो इंटीग्रिटी हो, उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। और तीसरी चीज़ है अवेलेबिलिटी, कि जो भी ऑथोराइज यूज़र है उसको वो ये सूचना या इंफॉर्मेशन हम इजीली अवेलेबल करा सकें। तो 3 मेन एरियाज हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के। वो फर्स्ट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकंड इज़ इंटीग्रिटी एंड थर्ड इज़ अवेलेबिलिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी, तो फर्स्ट जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसका अर्थ ये है कि जो इंटेंडेड ऑडियंस है, मतलब जिन लोगों को उसका एक्सेस राइट है, केवल उन्हें ही वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त मिले या उनको ही इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, तो इन्फॉर्मेशन की गोपनीयता बनी रहे, इलीगल कोई भी उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सके। सेकंड इंटीग्रिटी का अर्थ यह है कि उसको किसी भी अनऑथराइज पार्टी के द्वारा मॉडिफाई करने से बचाया जाए, मतलब विश्वसनीय हो और जो ऑथराइज पर्सन है वो ही उस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकें, यूज़ कर सकें, चेंज कर सकें। एंड थर्ड इज़ अवेलेबिलिटी, कि अनऑथराइज पार्टी से उस इंफॉर्मेशन को बचाना और जो ऑथराइज पर्सनस हैं उनको उस इंफॉर्मेशन को उपलब्ध कराना। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ये है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, मतलब कंप्यूटर सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए हमें कौन कौन से बचाव के रास्ते अपनाने चाहिए या कौन कौन से प्रिवेंटिव एक्शंस लेने चाहिए। तो फर्स्ट जो प्रिवेंटिव एक्शन हमें लेना चाहिए वो है सिक्योर योर कंप्यूटर फिजिकली बाय इंस्टॉलिंग रिलायबल रेपुटेबल सिक्योरिटी एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हमें अपने कंप्यूटर के अंदर सदैव ही एक कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखना चाहिए और उस सिस्टम को रिलायबली और रेपुटेबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। सेकंड थिंग, एक्टिवेटिंग द फायरवॉल। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड से आने वाली इन्फॉर्मेशन को चेक करता है, और इसी प्रकार जो हमारे सिस्टम से कोई इन्फॉर्मेशन बाहर जाती है इंटरनेट के द्वारा, उस इन्फॉर्मेशन को भी चेक करता है। तो किसी भी प्रकार का संदेह होने पर ये उस इन्फॉर्मेशन को रोक लेता है। तो ये एक तरह से एक गार्ड के रूप में इंटरनेट और हमारे लोकल एरिया नेटवर्क, इन दोनों के बीच में एज ए गार्ड या सेंट्री की तरह कार्य करता है। थर्ड है स्टे अप टू डेट ऑन द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड न्यू सराउंडिंग्स अवर डिवाइस एंड परफॉर्म सॉफ्टवेयर अपडेट एज सुन एज दे बिकम अवेलेबल। हमें सदैव जो नवीनतम सॉफ्टवेयर्स हैं उनको काम में लेना चाहिए, और इसके अलावा प्रत्येक जो सॉफ्टवेयर हमने लाइसेंस या लीगल ख़रीदा है उस लीगल सॉफ्टवेयर के अपडेट्स को भी रेगुलरली उसके साथ में इंस्टॉल करते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड क्लिकिंग ऑन ईमेल अटैचमेंट अनलेस यू नो द सोर्स। जो ईमेल आती है और उनके अटैचमेंट्स आते हैं, तो जो अननोन पर्सनस हैं जिनके ईमेल अटैचमेंट्स हमें प्राप्त होते हैं, अननोन लोगों के ईमेल अटैचमेंट हमें नहीं खोलने चाहिए। तो पहली चीज़ ये है कि हमें फिज़िकली कंप्यूटर को सिक्योर रखना चाहिए। एक फायरवॉल जो होती है उसको हमेशा एक्टिवेट रखना चाहिए।
सॉफ्टवेयर्स वगैरह लीगल ख़रीदने चाहिए और उनको अपडेट करते रहना चाहिए समय समय के। और चौथी चीज़ यह है कि अननोन पर्सन्स के ईमेल अटैचमेंट को ओपन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ जो पासवर्ड्स हम बनाते हैं वो थोड़े से रेगुलरली चेंज होने चाहिए और उनके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, लेटर्स और केस टाइप्स होने चाहिए, क्योंकि जो हैकर्स हैं वो आपके जो जनरली काम में आने वाले वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को, टेलीफोन नंबर्स को, निकनेम्स को, उनको जिनको कोई इजीली गैस कर सके ऐसे वर्ड्स को एज ए पासवर्ड काम में नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ इंटरनेट को हमेशा बड़े ही सावधानी से उपयोग में लेना चाहिए और सर्फिंग के समय जो पॉपअप्स या डाउनलोड्स होते हैं उन्हें अननोन साइट से डाउनलोड नहीं करना चाहिए। इसके बाद टेकिंग द टाइम टू रिसर्च द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एजुकेट योरसेल्फ ऑन इवॉल्विंग साइबर थ्रेट्स। जो नई नई सिक्योरिटी के फीचर्स आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी सदैव रखनी चाहिए और अपने आप को अपडेट करना चाहिए ताकि साइबर थ्रेट से बचा जा सके। नेक्स्ट, परफॉर्म daily full system scans and create a periodic system backup schedule to ensure your data is retrievable should something happen to your computer। एक अच्छी चीज़ यह है कि हमें रेगुलरली हमारे सिस्टम को स्कैन करते रहना चाहिए और एक पीरियोडिकली बैकअप मतलब डेली या वीकली या मंथली एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर सिस्टम का बैकअप जरूर लेना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर हम हमारी जो सूचनाएं हैं उनको ईजिली प्राप्त कर सकें। तो अर्थात हमने क्या देखा इसमें, पासवर्ड्स रेगुलरली चेंज हो, इंटरनेट को कॉशंसली यूज़ किया जाए, सदैव अपडेट रहा जाए और सिस्टम को रेगुलरली स्कैन किया जाए और उसका बैकअप सदैव लेते रहा जाए।